कर देते हैं रिकॉर्डिंग भी। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने होमोजेनियस मिक्सचर पे छोड़ा था टॉपिक अपना, आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा आपको इसके पिछला भी बता देते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, हार्दिक आ चुका है। ये हार्दिक बिंदल। हार्दिक बेटा कैमरा ऑन करना आप एक बार अपना। ठीक है चलो, लेट क्यों हुआ बेटा आज आप? सर नेट ऑफ था तो मैसेज आना भूल गया सर, मेरे भी दिमाग से निकल गई थी। ठीक है, चल कोई बात नहीं, बढ़िया। आ रहे जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना आप? ठीक है जी, चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैं जो हूँ लॉक कर देता हूँ मीटिंग को। मीटिंग लॉक्ड, नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हार्दिक, कल आप सेकंड मीटिंग में नहीं आए थे, आपने वीडियो देखना, मैंने थोड़ा सा उसके आगे भी बताई थी चीजें, ठीक है? तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में कल हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर थे टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ा था मिक्सचर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले आता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब होता है फेज, सेम फेज। तो वो मिक्सचर जिसे देखने में वो एक जैसा लगता है, उसमें कोई फेज का डिफरेंस नहीं रखता। द मिक्सचर विच इज फाउंड टू बी यूनिफॉर्म, देयर इज, यू कांट सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स विथ योर आईज, देन दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर टर्म्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिन्हें देख के आप लोग बता नहीं सकते कि कौन सी चीज कहाँ पे है, उन मिक्सचर्स को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 कप वाटर लिया, ठीक है, और 1 कप वाटर में यू जस्ट ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है, आपने 2 चम्मच शुगर इसके अंदर डाली और आपने डिसॉल्व कर दिया। तो डिसॉल्व करने के बाद क्या आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे चीनी है और यहाँ पे चीनी नहीं है? इट इज नॉट पॉसिबल ना, यू कांट प्रेडिक्ट। अगर आपने इसके अंदर 2 चम्मच जो है, आपने इसके अंदर अगर शुगर की जगह पे नमक डाल दिया तो भी आप लोग बता नहीं सकते। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, दे डज नॉट हैव एनी विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इनकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती सेपरेट करने की। हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे है, अलग अलग कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास आता है आगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने बताया था सॉल्यूशन ऑफ, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, शुगर एक्सेट्रा आर द होमोजेनियस मिक्सचर। सिमिलरली हम लोग अलॉय के बारे में पढ़ा था। अलॉय का मतलब होता है सॉलिड मिक्सचर, ठीक है, यानी अलॉय के अंदर दोनों की दोनों चीजें सॉलिड होती हैं, ठीक, और उनको बनाया जाता है, और वो भी, इसको भी हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वी कैन नॉट सेपरेट आउट द थिंग्स फ्रॉम अ सॉलिड फ्रॉम अ अलॉय। तो अलॉय भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सिमिलरली एयर है, एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एयर के अंदर भी आप लोग देख के नहीं बता सकते कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है यहाँ पे चलो ये ऑक्सीजन आ गया, तो चलो जिसको दिक्कत पड़ रही है वो वहां पे रख दिया, ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग इस तरीके से प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। वो टोटली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दैट इज द फेज रिमेन्स वन, वन सिंगल फेज के अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए जी, अब आ जाओ हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेलो, हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक तेजस्विनी। बार होमोजेनियस मिक्सचर एक बार दोबारा बता दो सर। ओके, तेरी आवाज ही नहीं आई, पहले ही बोल देता। ओके, अभी देखो सुन। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब है फेज। तो वो मिक्सचर जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, आप उसके अंदर से नहीं बता सकते कि कौन सी चीज कहाँ पे है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। घर में रूह अफ़ज़ा बनाया बेटा आपने कभी? यस सर। ये यस तेजस्विनी, सर। तेजस्विनी बनाया ना रूह अफ़ज़ा? कभी बनाया? नहीं बनाया आपने? यस, बनाया है सर। बनाते हो ना। अब रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए क्या करते हो, एक गिलास में पानी लेते हो आप, और उसमें 2 या 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो क्या आप उसके बाद बता सकते हो कि भाई यहाँ पे रूह अफ़ज़ा और यहाँ पे पानी है? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रूह अफ़ज़ा एंड द वाटर? नो No, सर। you can't नो। differentiate. So this is termed as a homogeneous mixture. Or if you mix sugar in that,
शुगर को मिक्स करा और अच्छे से शुगर को डाला एंड देन यू स्टर इट, आपने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। देन उसके अंदर भी आप लोग नहीं बता सकते कि भाई यहाँ पे इसके अंदर आपका शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। यू कांट प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे, आंखों से आप देख के नहीं बता सकते। तो ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब डिफरेंट फेजेस। तो वो मिक्सचर जिनको ऐड करने पर उनकी बाउंड्री अचानक दिख जाती है या जिनको मिक्स करने पर वो अलग अलग होते हुए दिख जाते हैं आपको, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर इन विच द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर not mixed uniformly, there is no uniform distribution, वो अलग अलग रहते हैं। and the component of such mixtures can be seen even through naked eyes, और ऐसे मिक्सचरों के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें आम अपना नेकेड आई से भी दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है। हम लोगों ने देख के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये चीज है, ये चीज ऐसे आ गई है, इधर आ गई है। तो यू कांट see them, you can't predict their presence. Clear? एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अगर रेत और आपका सॉल्ट है, कोई भी नमक है, उसको मिला दूं तो आपको आराम से दिख जाएगा भाई ये रेत है, ये नमक है। ठीक है? या कई बार आप लोग जैसे घर में देखा होगा, जब मम्मी चावल वगैरह बनाती हैं तो एक बार उनको छानने पड़ते हैं, देखते हैं कि भाई उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। तो क्या है, वो इजीली मिक्सचर है, वो इजीली दिख जाती हैं चीजें क्या है। तो सेम ऐसे ही आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर, अगर आपने इन दोनों को सिंपल मिक्स कर दिया, हीट नहीं करा, तो क्या होगा? आयरन पाउडर अलग दिखेगा, सल्फर पाउडर आपको अलग दिखेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉइल भी क्या है? सॉइल भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब एक काम करना है, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सबके घर में सरसों का तेल होगा, एक चम्मच देसी घी लेना, एक कप पानी ओके लेना, सर। एक गिलास लेना, ठीक है, उस गिलास में थोड़ा सा पानी रखना और उसमें एक चम्मच देसी घी डाल देना और उसको अच्छे से मिक्स कर देना और थोड़ी देर बाद छोड़ देना। तो आप देखोगे देसी घी ऊपर आ जाएगा पानी के। यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द घी। तो वो क्या हो गया आपके पास में, दो अलग अलग फेज बन गए, एक बाउंड्री दिखेगी आपको। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है? ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं, वी कॉल देम एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एनी डाउट? तेजस्विनी, नो जोशी? सर। नो सर। नो चलिए जी, सर। अब आ जाओ मिक्सचर्स और कंपाउंड में अंतर क्या है। बात तो दोनों में, मिक्सचर के अंदर भी दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, कंपाउंड के अंदर भी दो से ज्यादा चीज होती हैं। दोनों में अगर हम कंपोनेंट की बातें करें तो दोनों में कंपोनेंट के नाम पर चीजें होती हैं सेम। बट मिक्सचर और मेन जो आपका है ये कंपाउंड, इनका सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है इनकी केमिकल एनर्जी और इनकी हो सकती है आपकी हीट, कि हीट किस तरीके से होती है। अब अगर मिक्सचर है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो बिना किसी हीट के, बिना कुछ हुए रहते हैं। ठीक है? पर कंपाउंड के अंदर अगर हमने हीट कर दिया या कोई और चीजें कर दी तो उसके अंदर हो जाती है केमिकल रिएक्शन। अगर दो एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसे बोल देंगे हम लोग कंपाउंड। और अगर दो केमिकल्स ऐसे ही मिलाए हुए रहते हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो उसे बोल देते हैं हम लोग मिक्सचर्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट इसमें किसी को? नो हाँ, सर। नो सर। तेजस्विनी, कोई सर डाउट? एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके, ध्यान से सुनो एक बार। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज मिलती है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो जैसे होती है उसकी वैसे ही प्रॉपर्टी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। पर केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी मिक्सचर होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी चेंज होती है, मिक्सचर मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्लियर? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो इसमें पॉइंट लिखने क्या क्या है। नाउ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय फिजिकल प्रोसेस। तो जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस की मदद से
जो है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस होता है जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। इन फिजिकल प्रोसेस की मदद से इनको अलग अलग कर लिया जाता है। पर कंपाउंड्स को यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो अगर एक चले गए तो वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसको हम सेपरेट अलग अलग बार बार उसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। मतलब कंपाउंड्स के अंदर चीजें एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट, अ मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर के अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, जो जो एलिमेंट उससे मिलके बन रहा है, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को बना रहा है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी। दे इंटैक्ट देयर ओन प्रॉपर्टी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनकी अपनी जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनकी हमेशा उनके साथ रहेगी। पर कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं है। कंपाउंड के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट है। जब कंपाउंड बनता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है नए कंपाउंड की, जो चीज बनती है वो टोटली डिफरेंट होती है उसके प्रीवियस वालों से। ठीक है, क्लियर? सर हाँ जी। यस सर। हाँ मन सर जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है, मीन्स कोई एग्जांपल जैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा, आयरन और ये है आपका क्या नाम है इसका, सल्फर। मैंने आयरन और सल्फर को सिर्फ मिक्स कर दिया, तो आयरन की प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेट से चिपकने वाली, तो वो उसके पास इंटैक्ट रहेगी। यस पर आयरन और सल्फर को मैंने हीट करवा के उसका आयरन सल्फाइड बना दिया, तो वो कंपाउंड बन गया। अब उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि मैं चाहूँ कि मैग्नेट करके मैं उस आयरन को अलग कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। यस सर। सर चलो वाटर कंपाउंड है ना? वाटर कंपाउंड है, हाँ बेटा वाटर कंपाउंड हो जाएगा। प्रॉपर रेशो में होता है। मिक्सचर के अंदर कोई भी रेशो नहीं होती, ऐਵੇਂ ही कुछ भी मिला दिया टाइम पास करने को। कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए प्रॉपर रेशो, वो एक प्रॉपर रेशो में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर ये जरूरी है कि कंपाउंड्स में जो चेंजेस आते हैं उनके केमिकल उसमें, तो वो अपोजिट ही हो? हाँ अलग ही होती है वो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे बनता है उससे अलग ही प्रॉपर्टी आती है उनकी हमेशा, वैसी सेम प्रॉपर्टी नहीं आती कभी भी। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? चलो जी, नो अब आ सर। जाओ थर्ड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के पांचों पॉइंट याद रखना। द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द फिनोमेना ऑफ मिक्सचर। जब भी कभी हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उस टाइम पे ना तो कोई हीट एनर्जी बाहर निकलती है ना कुछ होता है, कोई भी एनर्जी का लेन देन कुछ नहीं होता, ना हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, neither given out nor absorbed for the preparation of mixture. But for making of compound, energy in the form of heat or light is usually absorbed or given out. जब कभी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज ऑलवेज गिवन आउट और मे बी ऑब्जॉर्ब। देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो वो लाइट की फॉर्म में हो सकता है या वो हीट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। द composition of a mixture is variable and the constituent can be present in any proportion by mass. The composition of mixture is variable and constituents can be present in any proportion by mass. A mixture does not have a definite formula. अब मिक्सचर के अंदर जो उस मिक्सचर को बनाने वाली चीजें हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, उनको हम किसी भी मात्रा में डाल सकते हैं। So in a mixture, the components are not in their fixed ratio. Okay, but in case of compounds, each and every constituent particle have a fixed ratio of components by mass. Is that clear? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? नो सर। ठीक है जी, अब आ जाओ No, sir. फिफ्थ पॉइंट। A mixture does not have a fixed melting and boiling point. अब सारे सारे अलग अलग चीजें मिक्स हैं, तो मिक्सचर का कभी भी एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता।
ठीक है, ना ही उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है एक सिंगल। वो उसका हमेशा एक रेंज होती है कि भाई 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप में हमेशा कोई ना कोई मिक्सचर की पिघलने की या उसके जमने की एक रेंज होगी। पर ये ऐसी कोई भी रेंज हमें क्रिस्टल कंपाउंड के अंदर, इसमें सॉरी खाली सिंपल जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर कभी नहीं मिलती है। ठीक है, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट पे मेल्ट होते हैं और एक फिक्स पॉइंट पे ही बॉईल हो जाते हैं। किसी का कोई डाउट है इन पांचों पॉइंट में? नो नो सर। सर। ओके, तेजस्विनी क्लियर बेटा? नेट यस प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम तो नहीं? आवाज ठीक आ रही है मेरी, बताओ। यस अभी तक तो ठीक है, एक बार बीच में ब्रेक हो रही थी। चल कोई नहीं, जो जो ब्रेक वाली चीज ना वो आप वीडियो पे देख लेना। हम्म। ठीक है, जल्दी से ओके सर। फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इन पांचों के पांचों पॉइंट को रीड करो अपने आप मन मन में सारे। जस्ट रीड ऑल दीज 5 पॉइंट, आई एम गिविंग यू अ मिनट टाइम। डन? यस सर। ठीक है जी, सर अब आ लास्ट जाओ। पॉइंट। सॉरी 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 बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बेशक। मैंने आज नोट्स भी शेयर कर दिए आप लोगों को चैप्टर के डिटेल में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट फॉर्मूला, मींस उसके अंदर जो फॉर्म जो चीजें होती है वो डेफिनेट नहीं होती क्या? हाँ बेटा, अब जब सीधी सी बात है, अब कभी कभी तेरे को अगर रूह अफ़ज़ा बनाना है, तेरे ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है तो तू 3 चम्मच डाल देती है, तेरा कम मीठा करने का मन है तो तुमने 1 ही चम्मच डाल दिया। तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला तो नहीं है ना रूह अफ़ज़ा बनाने का जी, इतना हम्म, ml पानी और 2 चम्मच शुगर डाल लिए। जिसका जैसा मन कर रहा है, कोई उसमें नींबू निचोड़ के भी पी जाता है। तो ये, पर अगर मैं कहता हूँ फॉर्मूला NaCl है, H2SO4 है, तो ये चीजें क्या है, इनका अपना एक फॉर्मूला है। ये ऐसे ही ओके नहीं कि सर। CO2 है, CO2 में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे कार्बन फालतू हो रहा है, चल भाई 3 कार्बन लगा दे ऑक्सीजन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर। यस क्लियर सर, हो? सर हो गया। चलो जी, बढ़िया जी, अब हम चलते हैं आगे। अब हम मिक्सचर और कंपाउंड को भी हम लोग देखते हैं कि भाई इनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। If substance can be separated into its constituent by physical method, then it is a mixture, not a compound. ध्यान से समझो इस वाली लाइन में क्या कहता है। कंपाउंड और मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है हमें देख के कि भाई ये कंपाउंड है या मिक्सचर है। अगर किसी भी सब्सटेंस के, उस इम्प्योर सब्सटेंस के या उस सब्सटेंस के आप लोग अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हो तो वो क्या है, मिक्सचर है। अगर नहीं कर सकते तो वो कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? जैसे कि मान लो आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेट लोगे, इसके ऊपर फहराओगे, आयरन सारा इसके ऊपर आ गया, वो अलग अलग हो गए। पर अगर मेरे पास FeS है तो इसके ऊपर मैग्नेट फहराओगे, कुछ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सो इफ यू कैन सेपरेट any substance into its constituents, then if you separate the substance into its constituent, then it is a mixture, and if you cannot separate them, then it is a compound. क्लियर होगी बात? ये सेपरेट हो गया तो मिक्सचर, नहीं हुआ तो कंपाउंड। क्लियर ये वाला पॉइंट? दूसरा पॉइंट देखिए, if a substance
shows the property of its constituents, it is a mixture. अगर कोई सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो वो हो गया मिक्सचर. If properties are entirely different from those of the constituent, अगर उनकी प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? अगर उनकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिफरेंट है तो वो कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी सेम Yes, रहती है तो मिक्सचर, बदल गई तो कंपाउंड. ये हम चीजें सब डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलो जी अगला देखो क्या कहता है ये. इफ अ सब्सटेंस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम क्या कर सकते हैं? किसी सब्सटेंस को गर्म कर सकते हैं. अब उसको गर्म करना स्टार्ट हुआ तो पता लगा कुछ कुछ थोड़ा बहुत वो पिघल गया, थोड़ा बहुत वो सॉलिड है, वो आधा सॉलिड ही है, पूरा थोड़ा पिघल गया है. तो अगर उसका एक रेंज निकल के आती है, पूरा एक साथ नहीं पिघलता, वो एक रेंज निकल के आती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? मिक्सचर. और अगर वो एक ही दम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं क्या चीज? कंपाउंड. ठीक है, ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी डेफिनेशन डिफरेंस की, ये वही लाइन के बारे में बता दिया इसमें. ठीक, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर. no sir. नो सर. नो चलो सर. चलो जी, अब ये था. इसकी भी एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट. ठीक है जी, अब Yes, जल्दी से फटाफट मुझे ये पहला क्वेश्चन करके दिखाइए. एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड. अब एयर मिक्सचर है, कोई कंपाउंड नहीं है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा ये बात मेरे को? चलो सर सबसे क्योंकि पहले एयर में सर ना, कैन आई टेल? रुक जा, हार्दिक को बताने दो. हार्दिक बता बेटा. सर क्योंकि एयर में बहुत तरह की गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसलिए वो हम्म मिक्सचर नहीं है. मिक्सचर का मतलब भी होता है कि मतलब सारी चीजें मिक्स है किसी चीज में. नहीं, वो बात आपकी ठीक है, और पर इसमें हाँ कंपाउंड में क्या होता है? सर कंपाउंड में सिर्फ सिंगल वन चीज ही होती है. नहीं, कंपाउंड में भी दो से ज्यादा चीज होती है. जैसे मान लो आपके पास यही आ गया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें पोटेशियम भी है, क्रोमियम भी है और ऑक्सीजन भी है. तीन तीन चीजें हैं. इसका रीजन ये नहीं होगा. मन्नू बताओ, आप बताओ उसका रीजन क्या है? मन्नू कहाँ Sir, गायब may हो I गया? tell? हाँ बता विदुषी, तू बताओ. Yes. आप बताओ बेटा. विदुषी बताएगी, अब मन्नू की बारी गई. कट. Sir, विदुषी बोल जल्दी. because जो उसमें सर जैसे रीजन होता है CO2 होते हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है केमिकल प्रोसेसेस से, लेकिन वेरी गुड. अगर वो कंपाउंड नहीं है और उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. बिल्कुल सही बात पकड़ी है इसने. भाई एयर के अंदर जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि CO2 है, N2O, N2 है आपके पास में, फिर आपके पास O2 है, इन सबको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, पर कंपाउंड के अंदर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग नहीं करते. ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हो एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड. इज दैट क्लियर? ठीक है जी. तेजस्विनी क्लियर बेटा? Yes, ma'am. और ये Yes, क्या ma'am. नाम है इसका? हार्दिक, समझ में आ गई बात? काम मिस्टेक कर रहे थे यस आप? सर. ठीक है जी. चलो यस फिर सर. अब बताओ सेकंड क्वेश्चन मेरे को जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन डन? सर may I? नहीं अभी तो रुक जा, तूने एक आंसर दे दिया बेटा. अब मन्नू की बारी है. देख फिर मन्नू नाराज हो जाएगा. देख ऐसे. चल मन्नू. ए मन्नू. मन्नू सो गया. बोल बेटा मन्नू, सेकंड का आंसर क्या आएगा? Sir, please may I tell? Sir, हाँ कौन से तेजस्विनी. का? तुझे मैं ट्राई करके. तेजस्विनी बताएगी. अब तेरी फिर बारी कट गई. तू कौन सा करता रहे. सर क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए वो कंपाउंड है. नहीं देखो, Sir, जैसे may I? पहले वाला था वैसे तो ट्राई करो.
अब वाटर में क्या है H2O। अब H2O में क्या एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, फिक्स्ड कंपोनेंट है, ठीक है। Sir, can I tell? हाँ चलो आप बताओ मनु, बोलो। Sir, because its हम्म, property are not completely different from oxygen. बिल्कुल सही बात है। वाटर के अंदर द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वाटर किससे बन के मिलता है H2 एंड O2 से। अब H2 और O2 से इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। वाटर इज नॉट टर्म्ड एज अ मिक्सचर। समझ में आ गई बात अब आपको ये वाली तेजस्विनी? Yes, sir. ठीक है चलो Yes, भाई sir. अगला क्वेश्चन दोबारा तेजस्विनी से ही है। तेजस्विनी बताओ, सॉइल क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सॉइल क्या चीज है, जल्दी बोलो। Mixture. ठीक है। शुगर सॉल्यूशन? Sugar solution. शुगर सॉल्यूशन क्या है, जल्दी बोल। Mixture. सिल्वर क्या है? Compound. सिल्वर कंपाउंड है, एलिमेंट है? Sir, elements. Element. ठीक है बस अब तेरी बारी गई। अब आजा, ये क्या Sir, नाम can है I इसका, tell? रुक जा। हार्दिक, ए हार्दिक, Sir, can I tell? Yes, sir. रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ, तेरे लास्ट के 4 बार तेरे ऊपर आएंगे मनु। ये CaCO3 क्या है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एलिमेंट है, क्या चीज है? Sir, elements. अरे कंपाउंड नहीं हो गया ये, CaCO3 एक है पूरा, कैल्शियम कार्बोनेट। Okay, sir. अब अगला बता, टिन। Sir, element. वेरी गुड। सिलिकॉन क्या है? Sir, element. कोल क्या है? कोल। Sir, पता नहीं. कोल मिक्सचर हो जाएगा। कार्बन के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिक्स होता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है Okay, sir. चलो भाई अब आजा Okay, मन्नू। sir. मन्नू बाकी आप बताओ, Yes, जल्दी sir. बोलो। Sir, mixture. सोप, Mixture. CH4, Compound. CO2, Compound. ब्लड। Mixture. ठीक है जी। किसी को कोई दुख दर्द इस पूरे में सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कोई गिला शिकवा कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया और ये वैसा क्यों नहीं करा? ठीक है जी चलो अब ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये NTSC और NSTSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है अब तो आपके पेपर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हो सकता है ये स्कूल एग्जाम में भी आपको मिल जाए। सर ये ध्यान से करवाया है हमने सर, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन तो पढ़ने दे भाई यार, तू तो पहले ही आंसर बोल देता है, मान जा। The chemical substance X and Y combines together and form a product P। अब जब combines together हो गए तो इसका मतलब क्या है, तो P तो कंपाउंड बन ही गया, which contains both X and Y। Y and X cannot be broken into simpler substance। जो Y और X है उसको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब Y और X क्या चीज है, एटम हो गया। ठीक है, Y and X cannot be broken into simpler substances by simple chemical reactions। So which of the following statement concerning X, Y and P are correct? तो पहली स्टेटमेंट P is a compound, बिल्कुल ठीक बात है। X और Y are compound, नहीं जी, X और Y are not compound। तीसरा आता है X और Y are elements, ये बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है। और चौथा है P has a fixed composition, ये भी बात समझ में आती है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ अगर की देखा जाए तो वो किसके पास है? सर डी के पास। डी के पास। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। नो सर। ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? सर एक बार दोबारा बता दो सर। अभी दोबारा बता। चल पहले एक बार रीड कर, इसको फटाफट रीड कर एक बार। टू केमिकल सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी व्हिच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई। यहाँ तक समझ में आ गया तेजस्विनी? कोई डाउट इसके अंदर? यस सर, आ गया समझ। ठीक है जी। अब कहता है एक्स और वाई कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप केमिकल रिएक्शन की मदद से तोड़ नहीं सकते? मेटल ही तो है वो। मतलब कोई भी एलिमेंट ही है, एलिमेंट को यू कांट ब्रेक, है ना? एलिमेंट Yes, को sir. कांट ब्रेक इनटू मोर सब्सटेंसेस। तो यानी एक्स और वाई क्या है? मेरे पास एलिमेंट है। अब एक्स और वाई एलिमेंट है, पहली स्टेटमेंट पढ़ के तो पी क्या बनता है हमारे पास? पी कोई कंपाउंड ही बनेगा। कंपाउंड। ठीक है, अब देख लो, पी इज ए कंपाउंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एक्स और वाई आर कंपाउंड, नहीं भाई स्टेटमेंट गलत है। एक्स और वाई आर एलिमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। और फोर्थ पॉइंट है वाई हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाली भी, फोर्थ भी बात ठीक है। ओके सर, अब समझ आ गया। क्लियर हो गई बात? यस सर। कोई डाउट इसमें? चलिए तो नो फिर आगे। सर। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, इसको होमवर्क में करना है आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ये मुझे Yes, क्लास sir. के खत्म होने के 15 मिनट बाद इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास। एक दूसरा ले, ये वाला। सॉरी, इसका भी आंसर मुझे 15 मिनट में मिल जाना चाहिए, तुरंत की तुरंत, क्लास खत्म होते ही। क्लियर? यस मीन सर। सर ये दोनों क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं ना? बिल्कुल 15 मिनट में करके देने हैं मुझे, क्लास खत्म होने के तुरंत 15 मिनट बाद। ओके सर। ठीक है, एक बार रीडिंग कर लो। 2 मिनट का टाइम रह गया है कि भाई इसमें कुछ डाउट तो नहीं है कुछ? पहले ये वाला कर लो, उसके बाद रीडिंग जैसी हो जाए तो बता देना कि भैया सर दूसरा वाला दिखा दो एक बार। डन? डन रीडिंग? यस सर, डन कर दी। सबकी डन हो गई ये वाली रीडिंग? बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कर लेंगे आप लोग? No, sir. कर लेंगे? Yes, sir. चलो जी, अब इस वाले की रीडिंग करो फटाफट। There are 3 substances X, Y and Z. The substance X does not have a fixed melting point and boiling point, but it still shows individual properties of its constituents. The substance Y is a pure substance which occurs in nature as such that the Y has a fixed melting point and boiling point, but it cannot be broken into simpler substances by any chemical means. The substance Z is also a pure substance whose properties are entirely different from those of its constituents. The substance Z can, however, be divided by electrolysis into 2 particles which belong to the same class of as Y. तो जरा ध्यान से सोच के पढ़ के ये काम करना है, ठीक है जी? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी से इसका आंसर मेरे पास भेजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।